एनजी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी होता क्या है? हमारा सब्जेक्ट है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर दोनों में है, जो कि एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ बॉडी the study of structure of the bodies of human and animals means एनाटॉमी आयुर्विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव के विभिन्न भागों का रचनात्मक अध्ययन करते हैं। अब इसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमी। चूँकि हमको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मनुष्य के शरीर के रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें डिसेक्शन होता है, इसमें डिसेक्शन करके उसके विभिन्न अंगों का प्रत्यंगों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको कि ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इज नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इज नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। अब हम आते हैं एनाटॉमी को समझने के लिए एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, जो कि एनाटॉमी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी टर्म्स, माने रचना शब्दावली। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको कि जानना अति महत्वपूर्ण है। तो हम आते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स एनाटॉमिकल टर्म्स में सबसे पहले आता है सुपीरियर। इसको कहते हैं ऊर्ध्व। ये सुपीरियर क्या है? जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में सुपीरियर इंफीरियर दो भाग होते हैं। दो भाग मीन्स जो है सुपीरियर का अपोजिट इंफीरियर। तो सुपीरियर क्या है?
सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर की तरफ, सिर की तरफ, उसको एनाटॉमी में सुपीरियर कहते हैं। तो सिर की तरफ जो भाग होता है, ऊपर की तरफ जो भाग होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर। दूसरा है इंफीरियर। इंफीरियर इसको कहते हैं अधोभाग, अधोभाग। जो नीचे की तरफ का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर। नंबर 3 है लैटरल। लैटरल लैटरल मीन्स होता है पार्श्व भाग, पार्श्व भाग। न तो सामने का न तो पीछे का, वो जो है पार्श्व भाग को हम लोग कहते हैं लैटरल, जिसको कि एनाटॉमी में जगह जगह पर यूज किया जाता है। इसको जानना भी जरूरी है। नंबर 4 आता है एंटीरियर। एंटीरियर जैसे हम लोग चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं एक्सरे चेस्ट एपी व्यू। एपी व्यू क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर भाग हमको देखना है। तो एनाटॉमी में एंटीरियर का ये महत्व है कि वो अग्रभाग को हम लोग एंटीरियर कहते हैं। बॉडी का अग्रभाग एंटीरियर में आता है। अब उसके बाद आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर 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 मीन्स होता है पृष्ठ भाग, शरीर का पृष्ठ भाग। इसलिए एक्सरे जब हम लोग करते हैं तो थोरैसिक जो है, थोरैक्स जो होता है, माने ये जो लंग के ऊपर वाली हड्डी होती है या फेफड़ा होता है, फेफड़े और लंग को देखने के लिए जो है पीछे से और आगे से दोनों तरफ से हमको देखना होता है। इसलिए इसको हम मिला करके एपी व्यू करते हैं। व्यू, एपी व्यू मीन्स इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू हमको देखना है। ठीक है। इसके बाद आता है सुपीरियर, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल 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 मीन्स होता है स्किन की तरफ एकदम बाहरी भाग, सुपरफिशियल कहलाता है। जैसे ये है, ये हमारा जो वेन गया है, ये क्या है? सुपरफिशियल है। मीन्स जो स्किन की तरफ होता है वो सुपरफिशियल कहलाता है। इसके आगे है डीप। डीप डीप मस्कुलर। डीप मस्कुलर डीप मस्कुलर का मतलब होता है कि मसल्स में अंदर की तरफ। जैसे हम लोग सुई लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो आईएम इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मीन्स डीप मसल्स में जो है लगाते हैं, बटुक में लगाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डीप मस्कुलर। मीन्स मसल्स में अंदर की तरफ, गहराई की तरफ लगाना है। ये था एनाटॉमिकल टर्म्स, जिसको हमको जानना है कि इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, लैटरल क्या होता है, डीप क्या होता है, सुपरफिशियल क्या होता है। ये सब चीज़ें शरीर में जो है इस तरह से हम लोग जो है इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये होता क्या है, इसको हमने बताया। अब हम लोग जानेंगे शरीर के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो हमारा एब्डोमेन है पूरा, है, इसमें कितने पार्ट होते हैं। एनाटॉमिकल डिसेक्शन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, एनाटॉमी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें आता है एनाटॉमिकल
इसमें होता है एनाटॉमिकल रीजन ऑफ बॉडी। तो इसमें जो है पूरे ब्राह्मण में कितने पार्ट होते हैं इसको हम जो है बता रहे हैं। नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन। पूरे ब्राह्मण में 9 रीजन होते हैं, 9 भाग होते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा एब्डोमेन है। यहाँ से मीन्स ये पूरा, ये क्लेविकल से लेकर के ये पूरा पार्ट हमारा एब्डोमेन है। और इसके जो है एक ऊर्ध्व रेखा खींचा है हमने, 2 क्षैतिज रेखाएं, जो कि जो है 9 भागों में पूरे एब्डोमेन को डिवाइड करता है। तो इसमें पहला आता है एपिगैस्ट्रम। एपिगैस्ट्रम रीजन। एपिगैस्ट्रम मीन्स होता है स्टमक के ऊपर वाला भाग, आमाशय के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एपिगैस्ट्रम रीजन। इसमें आपका ओसोफेगस आएगा, लगा हुआ ड्यूडेनम आएगा, पैंक्रियास का कुछ भाग आएगा। इसके बाद आते हैं, इसमें है राइट हाइपोकॉन्ड्रियस। कौन सा भाग है ये वाला भाग। ठीक है। और इधर वाला भाग लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियस। ये आपका है राइट हाइपोकॉन्ड्रियस, ये है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियस। राइट हाइपोकॉन्ड्रियस ये अब ऐसे आप समझिए,